एक समय की बात है, एक शासनपुर नाम के गांव में लालू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके घर में उनकी पत्नी लीला और उसका 18 साल का बेटा गोलू एक साथ रहते थे। लालू को सिर्फ खेती करनी आती थी, उसके अलावा उसने कोई दूसरा काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होती थी, जिसके कारण उसको परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे लीला, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कहकर लालू घर से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखता है। लालू मंदिर के अंदर जाता और बोलता है, हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी लीला तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? उसकी क्या गलती है? अब मैं क्या करूं? मेरे पास सेठ धनीराम से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहकर लालू अपने गांव के जमींदार धनीराम के पास जाने लगता है। धनीराम बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान था, जो हमेशा गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता रहता था। अरे लालू, तू यहाँ कैसे? पैसे चाहिए क्या ब्याज पे? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय चल रहा है। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अरे ललुआ, बिल्कुल उधार मिलेगा, लेकिन हम ब्याज दुगुना लेता हूँ। अगर 1000 लेगा तो 1 महीने बाद 2000 देने होंगे। बोल कितने रुपए चाहिए? क्या कह रहे हैं जमींदार जी? 2 गुना ब्याज मैं कैसे दूंगा? अरे ललुआ, अब तेरी मर्जी, लेना है तो ले, नहीं तो निकल या। इतना सुनते ही लालू सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ऊपर से मेरे बेटे का भी स्कूल फीस देना है। ठीक है, दे दीजिए। इतना सुनते ही लालची जमींदार लालू को पैसे दे देता है और लालू उन पैसों को लेकर चला जाता है। चलो, अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और गोलू के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा गोलू तो खुश हो जाएगा। लालू जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेकर घर के लिए वापस जाता है। घर पहुंचते ही लीला लालू के हाथ में सामान को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी ये सामान कहाँ से लाए? पैसे कहाँ से मिले? देखो लीला, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। जब वो पैसे कमाएगा ना, तो हमारी परेशानी दूर करेगा। लीला सामान लेकर रसोई में चली जाती है। लीला ने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी, जिसकी खुशबू बाहर तक गूंज रही थी। दोपहर में जब गोलू घर आता है और अपनी पसंदीदा खीर देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद लालू के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। सब मिलकर खीर खाते हैं। माँ, खीर तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। आज तो सच में मजा आ गया। उस दिन जब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लालू के मन में एक ही बात घूम रही थी कि जमींदार धनीराम का 2 गुना ब्याज कैसे चुकाऊंगा। मैंने उधार तो ले लिया, अगर अगले महीने भी बारिश नहीं हुई तो मैं पैसे कैसे चुका पाऊंगा? इन्हीं परेशानियों में लालू सो ही रहा था कि अचानक कमरे के बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लालू तुरंत बाहर आता है और देखता है कि पीपल के पुराने पेड़ के पास हल्की सी पीली रोशनी चमक रही है। ये कैसी रोशनी है? यहाँ तो कोई लालटेन भी नहीं है। जैसे ही लालू पेड़ के पास जाता है, रोशनी और ज्यादा तेज हो जाती है और अचानक उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हो जाता है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी और आंखें चमक रही थी। बाप रे, ये क्या है? डर मत बेटा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। आप कौन और यहाँ कैसे आए? मैं इस पीपल वृक्ष का रक्षक हूँ। मैंने तेरे मन की सच्चाई और तेरी मजबूरी देख ली है। तुम बुरे नहीं हो,
बस हालात बुरे हैं। लालू ध्यान से साधु की बातें सुन रहा था। साधु ने अपने कमंडल से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला। ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत के बीचों बीच बो देना। 7 दिनों में ये ऐसा फल देगा जो तुम्हारे सारे कर्ज उतार देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना सब नष्ट हो जाएगा। ये सच में जादुई बीज है? जादू वहां होता है जहां विश्वास होता है। अब जाओ, सूरज उगने से पहले इसे बो देना। साधु बोलकर गायब हो जाता है। लालू अभी भी हैरान था, पर उसके भीतर एक नया विश्वास जाग चुका था। अगले सुबह होते ही लालू बिना किसी को बताए खेत में जाकर वो बीज बो देता है। जमीन में गाड़ते ही मिट्टी हल्के से चमकने लगती है। लालू इसे देखकर और भी हैरान हो जाता है। बीज को बोने के बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे सुना है लालू के खेत में कोई भूत प्रेत है। नहीं रे, मैंने सुना जादूगर आया था रात में। लालू को जरूर कोई वरदान मिला है। लालू किसी को सच नहीं बताता। वो बस रोज जाकर खेत को देखता और 7वें दिन का इंतजार करता है। 7वां दिन सुबह सुबह खेत से तेज रोशनी निकलती है। लालू दौड़कर पहुंचता है और देखता है खेत के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा पेड़ उगाया है। उस पर सोने जैसे चमकते फल लगे हुए थे। हे भगवान, ये कैसा पेड़ है? पेड़ से एक फल जमीन पर गिरता है और अचानक चमक में बदल जाता है। जब चमक खत्म होती है तो वहाँ एक सोने का सिक्का पड़ा होता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? ये तो सोने का सिक्का है। अब मैं अपना सारा कर्ज चुका सकता हूँ। लालू ईमानदार था, इसलिए वो जितने सिक्के चाहिए उतने ही लेने लगता है। फिर एक दिन वही लालची जमींदार धनीराम लालू के पीछे पीछे उसी खेत पहुंच जाता है। ये क्या है रे ललुआ? सोने के पेड़? अब तो मैं इस पूरे पेड़ को हड़प लूंगा। जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। साधु ने मना किया था, लालच करने से सब नष्ट हो जाएगा। चुप कर रहे ललुआ, ये हमारा सोने का पेड़ है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ, समझा? धनीराम पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ फल को छूता है, पेड़ गायब हो जाता है, जिससे जमींदार जमीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी आसमान से वही साधु उतरते हैं। मैंने चेतावनी दी थी, लालच इंसान को खा जाता है। लालू, तूने लालच नहीं किया, इसलिए ये पेड़ तेरा वरदान रहेगा। साधु पेड़ को वापस कर देते हैं और जमींदार को उसकी लालच की सजा मिलती है। लालू धीरे धीरे पेड़ के उतने ही फल लेता जितने उसकी जरूरत होती। उसके घर की गरीबी दूर होती है, गोलू की पढ़ाई पूरी होती है और पूरा गांव लालू की ईमानदारी का सम्मान करने लगता है। पेड़ आज भी खेत में खड़ा है, पर वो सिर्फ उसी इंसान को फल देता है जिसके दिल में लालच नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।